रसूलल्लाह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुदल लिल मुत्तक़ीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहरुल्फान को से रहो अपनी एक मनक़बत में फरमाते हैं, बोले सरहिंद एक ऐसा किला शहर बनारस में, सरहिंद एक ऐसा किला शहर बनारस में मुअत्तर हो गई सारी फिजा शहर बनारस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस आस्ताने पे हाजिर हैं, उसकी कदर मंजिलत का अंदाजा नहीं लगा सकते। दरअसल रूहानियत एक इतनी अजीम नेमत है, जिनको मिलती है वही जानता है कि रूहानियत क्या चीज़ होती है। आज बड़ी बड़ी दरगाहों में, बड़ी बड़ी खानकाहों में रूहानियत एक रस्म बन के रह गई है, और बड़े बड़े अल्लाह वाले जहां आराम फरमा है, इनकी रूहानियत के डंके बजते थे। आज वहाँ के हालात ये हैं, वहाँ के सज्जादा नशीनों के हालात ये हैं कि दुनिया के मामले में इस कदर दुनिया में घिर गए हैं कि वो रूहानियत भी भूल गए हैं, अपने बुजुर्गों का तरीका भी भूल गए हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारा सिलसिला क्या है और हम किस गद्दी पे बैठे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़ानी शेख मोहम्मद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको अल्लाह तबारक ताला ने इल्हाम फरमाया कि तुम्हारे दो बेटे यानी हजरत ख्वाजा मोहम्मद सईद, हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम रज़ी अल्लाह ताला, जब इनके ताल्लुक से फरमाया अल्लाह ताला कि इन तुम्हारे दोनों बेटों के जरिए से तुम्हारा सिलसिला क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़यामत तक लोग वलायत कुबरा पे पहुंचते रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो मुझे और तो पता नहीं है कि सिलसिले नक्शबंदिया की वो शाख जो हजरत ख्वाजा मासूम से चली आ रही है, दुनिया में कहाँ कहाँ है और उसमें रूहानियत कहाँ कहाँ है कि नहीं है, वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जो हुजूर कुतुब बनारस से लेकर के और हुजूर सैयदना शाह अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के, हजरत सैयदना शाह अबुल खैरात रज़ी अल्लाह ताला से लेकर के, हुजूर शेखुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के, और आज हुजूर शेखुल आलम की शक्ल में आज अल्हम्दुलिल्लाह वो शजरे के अंदर सिलसिले में रूहानियत, विलायत और बुजुर्गी ऐसी जारी व सारी है कि वहाँ से विलायत का फैजान हर वक्त बढ़ रहा है, और इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। बेशक हुजूर शेखुल आलम की जात आज अपने बुजुर्गों की अमानत को इस कदर वो तकसीम कर रहे हैं, वो खामोश बैठे रहते हैं, सर झुकाए बैठे रहते हैं। कभी कोई बोलता है तो हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है लबों पे, लेकिन वो दिलों से, नजरों से इस कदर पिला रहे हैं, इस कदर पिला रहे हैं, बस दिल संभालने की जरूरत है। कुरान पाक की तिलावत एक छोटी सी आयत, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए। कमी क्या है, इन बुजुर्गों से हम इस्तिफादा नहीं कर पा रहे हैं और रूहानियत को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, रूहानियत हमको मिल नहीं पा रही है, उसकी लज्जत नहीं मिल पा रही है, इसलिए कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, हमारे अंदर तकवा नहीं है। तकवा नमाज पढ़ना है, तकवा रोजा रखना है, तकवा गुनाहों से बचना है, तकवा शिर्क व कुफ्र से बचना है, और जिन चीजों को शरीयत ने करने का हुक्म दिया उनको करना है, जिनसे मना किया उनसे रुक जाना, ये तकवा है। और इसके आगे भी तकवा की मंजिल होती है, वो उलमा के लिए होती है, खवास के लिए होती है। सबसे आला मंजिल जो होती है वो तकवे की
वो ये होती है कि बंदा एक लम्हे के लिए अल्लाह की याद से गाफिल ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह वालों की बारगाह में यही मंजिल अता की जाती है। हम उलमा की दरसगाहों में पढ़ते हैं तो हमें वो जो दूसरे तकवे की कुरान भरा पड़ा है, जगह जगह तकवे की मिसालें हैं, लेकिन जो सबसे आला तकवा है, अगर वो तकवा किसी को नसीब हो सकता है तो अल्लाह वालों की बारगाह में नसीब हो सकता है, और वो है जिक्र इलाही। अल्लाह के जिक्र से दिल इस कदर मामूर हो जाए कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने लगे। आज हुजूर शेखुल आलम के जरिए से वो चीज बट रही है, और मामूली तवज्जो में कोई एक लम्हे के अंदर, कोई एक मजलिस के अंदर, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, और जिसके ऊपर हुजूर शेखुल आलम करम फरमाते हैं तो मुरीद होते ही हाथों हाथ उंगली रख देते हैं और उसका कल्ब अल्लाह अल्लाह करने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर शेखुल आलम की जात तो बहुत बड़ी है। हुजूर बहरुल इरफान को सरहो को आप देख लीजिए, अगर किसी को हुजूर शेखुल आलम की तफसीर समझना हो, हुजूर शेखुल आलम है क्या, इनके कमालात क्या है, इनकी मंजिल क्या है, इनका मकाम क्या है, विरासत में बुजुर्गों से इनको मिला क्या है, तो हुजूर बहरुल इरफान को देख लें। इस तरीके से कुरान की तफसीर आका अलैहिस्सलाम के बगैर नहीं हो सकती है, हदीसों के बगैर कोई समझ नहीं सकता है। ऐसे ही हुजूर शेखुल आलम को हुजूर बहरुल इरफान की जिंदगी देखे बगैर समझ नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने उनकी जिंदगी को पूरे तौर पे अपने अंदर समो लिया और अपने मुर्शिद की अदाओं को, उनके मामलात को, और वो क्या चाहते थे, किस तरह चाहते थे, रूहानियत की कैसी इशाअत चाहते थे, हुजूर बहरुल इरफान ने खूब अच्छी तरीके से भांप लिया। और अल्लाह ने उनका मुकद्दर भी ऐसा बनाया कि उनको ऐसा शेख मिला तो अपने शेख की मुकम्मल तफसीर बन गए। मुरीद को चाहिए कि अपनी शेख की तफसीर बने वो, यानी हमारे शेख की जो मामलात हैं वो हमारे जरिए से लोग पहचाने कि हमारे शेख का मकाम और मर्तबा क्या है। बस, और मैं ज्यादा नहीं कुछ कह सकता, वक्त का भी मामला है। बस यूं समझे, ये जो कुब्बा है, ये जो तुरबत दिख रही है, ये कुब्बे नूर है। हजरत मजहर, हजरत सैयदना सरकार खाजी मजहरुल्लाह शाह मोहम्मद मजहर, नाम ज़हन में नहीं आ रहा था। हजरत शाह मोहम्मद मजहर फरमाते हैं कि जब मैंने हुजूर कुतुब बनारस पे तवज्जो डाली तो मैंने इनको नूर का कुब्बा पाया। क्या शान है हजरत कुतुब बनारस की, लेकिन वही है, इन बुजुर्गों को देखने के लिए निगाह चाहिए। बेशक बेशक। हुजूर बहरुल इरफान से कोई पूछे हुजूर कुतुब बनारस क्या है, हुजूर शेखुल आलम से कोई पूछे हुजूर कुतुब बनारस क्या है, हजरत सैयदना शाह अबुल खैरात से कोई पूछे कि हुजूर कुतुब बनारस क्या है। और आप देखिए कि देवबंदियत, वहाबियत, गैर मुक़ल्लिदियत, ये जितने फितने हैं दुनिया आज समझ रही है। हजरत कुतुब बनारस ने अपने जमाने में इन सारी चीजों की निशानदेही कर दी। और आज हम लोग आ रहे थे, रास्ते में देख रहे थे कि हजरत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला की पैदाइश से कुतुब बनारस 26 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए। आप सोचो कि जो आला हजरत का बचपना था, जिस टाइम आला हजरत पैदा हुए, हजरत कुतुब बनारस 26 साल के थे, आपकी जवानी का आलम था। तो आप सोचो कि वो किस कदर इन बुजुर्गों ने दीन को फैलाने के लिए, सुन्नियत को फैलाने के लिए, मसलक की लाज बचाने के लिए किस कदर मेहनतें की हैं, मुशक्कतें उठाई हैं। ये हम लोगों का मुकद्दर है, नसीबा है कि आज इन बुजुर्गों का दामन मिला, वरना न जाने कहाँ भटक रहे होते, न जाने कहाँ किसको अच्छा समझ रहे थे। मौलाना शकील साहब भी कह रहे हैं ना कि हम लोग न जाने कहाँ कहाँ किस चीज में खोए हुए हैं। सच्चाई ये है कि इन बुजुर्गों का अगर हम दामन पकड़ लेंगे, और दामन सिर्फ पकड़ना नहीं, पकड़ करके जो बुजुर्गों ने बताया उस पर अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह हमें दुनिया में वो मिल जाएगा कि हमें दुनियावी जिंदगी हमारी कामयाब हो जाएगी, आखिरत की जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला हम सब के दिलों में रूहानियत की सच्ची तड़प पैदा फरमाए और तकवे की मंजिल से मालामाल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।